नमस्कार दोस्तों, दर्शन शास्त्र की इस वीडियो सीरीज़ के पिछले एपिसोड में मैंने जब ये डिक्लेयर किया था कि अगले एपिसोड में मैं भारतीय दार्शनिकों के बारे में बताऊंगा, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोई 2-4-5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3-4 भारतीय दार्शनिकों के बारे में बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं जो ये वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ फिलोसॉफी के ऊपर, दर्शन के ऊपर, वो इस किताब के ऊपर चला रहा हूँ। रंगनायकम्मा जी की इस किताब में भारतीय दर्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए अगर मैं भारतीय दर्शन पर एक लंबा लेक्चर आपको देता तो निश्चित तौर पर मैं इस वीडियो सीरीज़ का जो क्रम है, जो रिदम चल रही है, उससे भटक जाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन पिछले वीडियो के बाद में कुछ लोगों के तो कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किए, व्हाट्सएप पर मैसेज किए और उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊँ। उन्होंने पूछा क्या मैं जैन धर्म के बारे में बताऊँगा, क्या मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँगा। तो इन सब सवालों को सुनकर मुझे लगा कि नहीं, भारतीय दर्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा तो बताना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितना इस किताब में दे रखा है और उससे थोड़ा कम जितनी आपकी अपेक्षा है, मैं ज्ञान लेकर, भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। यूँ भी भारतीय दर्शन हम सबकी रग रग में कहीं ना कहीं बसा हुआ है, समाया हुआ है। भारतीय फिलोसॉफी तो मेरे नमस्कार कहने में भी छुपी हुई है। तो अगर मैं भारतीय फिलोसॉफी के बारे में, इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन के बारे में कुछ न कहते हुए भी आगे बढ़ जाऊँ तो ये इस वीडियो सीरीज़ के साथ में कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, इसके साथ अन्याय होगा। भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण परंपरा के दर्शन और दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं श्रमण परंपरा के दर्शन। तो जो ब्राह्मण परंपरा के दर्शन हैं उन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है और जो श्रमण परंपरा के दर्शन हैं उन्हें नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक और नास्तिक का वो अर्थ नहीं है यहाँ पर जो अर्थ आजकल हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि आस्तिक तो वो होते हैं जो भगवान में यकीन करते हैं और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान में यकीन नहीं करते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ जो परिभाषा है आस्तिक और नास्तिक की वो कुछ अलग है। आस्तिक वे दार्शनिक हैं जो वैदिक परंपरा के अंतर्गत सोचते हैं, जो वेदों में यकीन करते हैं, जो वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते हैं। और इसके अलावा जो नास्तिक दार्शनिक होते हैं, जो नास्तिक फिलोसोफर्स होते हैं, ये वे फिलोसोफर्स होते हैं जो वैदिक परंपरा का विरोध करते हैं, जो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं सोचते, जो वैदिक दर्शन के अनुसार नहीं सोचते, वेदों में यकीन नहीं करते। ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत जिन दर्शनों को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, वे हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। जबकि जो नास्तिक दर्शन है, मतलब जो कि श्रमण परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उनमें पढ़ने को मिलता है हमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, आजीविक दर्शन और अज्ञान दर्शन। ब्राह्मण परंपरा यानी आस्तिक परंपरा के अंतर्गत जिस दर्शन की मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ वो है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन को देने वाले जो दार्शनिक थे, मज़े की बात यह है कि वो खुद ईश्वर में यकीन नहीं करते थे। ये दार्शनिक थे कपिल मुनि। और कपिल मुनि कहते थे कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं, जिनका अस्तित्व है, उनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ये बात भले ही बहुत ज़्यादा सही ना हो, सटीक ना हो, लेकिन इनकी दूसरी बात तो देखिए। ये कहते थे कि जो कुछ भी अस्तित्वमान है, यानी जो भी चीज़ है, वास्तव में मौजूद है, उसका कोई ना कोई प्रमाण ज़रूर होगा, उसे निश्चित तौर पर साबित किया जा सकता होगा। और क्योंकि ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। कपिल मुनि कहते थे कि इस दुनिया में दो प्रधान तत्व होते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष का मतलब मर्द या आदमी नहीं है। पुरुष का मतलब वो है जो एक्सपीरियंस कर सकता है, जो चेतन है, जो भोगता है। और प्रकृति वो है जिसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यानी कि जो अचेतन है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह था कि जब पुरुष की छाया प्रकृति पर पड़ती है, मतलब जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है, तब सृष्टि का निर्माण होता है, तब जिंदगी की शुरुआत होती है। कपिल मुनि कहते थे कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तो ये 3 गुण दुनिया के हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं और इनमें से कोई एक गुण उस व्यक्ति का, उस इंसान का प्रधान गुण होता है। उसी के आधार पर किसी इंसान की प्रकृति, उसका जो स्वभाव होता है, वो तय होता है। आस्तिक दर्शनों में जो अगला दर्शन है वो है योग दर्शन। और योग दर्शन के प्रणेता बाबा रामदेव नहीं माने जाते, बल्कि माने जाते हैं महर्षि पतंजलि।
और महर्षि पतंजलि कब पैदा हुए पता नहीं, बहुत पुराने ऋषि मुनि हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते थे कि सांख्य दर्शन में जो प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में जब डिसबैलेंस क्रिएट होता है, जब इनमें असंतुलन पैदा होता है, तो तमाम किस्म के क्लेश पैदा होते हैं। कौन कौन से क्लेश पैदा होते हैं? ये क्लेश हैं राग, द्वेष, अस्मिता, अकारण भय और अविद्या। और जब ये क्लेश पैदा हो जाएं, तो इनसे छुटकारा पाने का जो तरीका है वो है अष्टांग मार्ग। और ये अष्टांग मार्ग में क्या क्या है? इसमें है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और जब समाधि में कोई व्यक्ति लीन हो जाता है, जब समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, तो क्या हो जाता है? छुटकारा पा जाता है, वो इस दुनिया से मुक्ति हो जाती है उसकी, वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। यानी कुल मिलाकर योग दर्शन एक अनुशासन का दर्शन है और वो एक जिंदगी को अनुशासित तरीके से चलाने की बात करता है। इसी क्रम में तीसरा आस्तिक दर्शन है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के फाउंडर माने जाते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ये जानते थे कि हमारे समाज में लोग सत्य और असत्य का फर्क आमतौर पर नहीं समझते। वे मनमाने तरीके से सत्य और असत्य की जांच करते हैं। इसलिए सत्य की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक तर्क पद्धति विकसित की, जिसे न्याय दर्शन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई बात सत्य है या नहीं है, इसे साबित करने के लिए 4 प्रमाण काफ़ी हैं। और ये 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? ये 4 प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और शब्द। अब इनका क्या मतलब है? देखिए, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं दूर हमको एक भालू दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा सत्य है, लेकिन ये सत्य वाकई में सत्य है या नहीं, इसे जानने के लिए प्रत्यक्ष में जाकर देख लीजिए। जब हम नज़दीक जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ कोई भालू नहीं, वो तो कोई झाड़ी है, कोई बड़ा सा झाड़ है जो दूर से काला काला दिखाई दे रहा है भालू जैसा। तो सत्य अब भालू नहीं है, बल्कि सत्य है झाड़ी। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। इसी तरीके से दूसरा आता है अनुमान। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर वहाँ पर आग लगी होगी। भले ही हमको प्रत्यक्ष में वहाँ पर आग दिखाई न दे रही हो, लेकिन अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है। ये हो गया अनुमान प्रमाण। इसी तरीके से तीसरा प्रमाण है उपमा। और उपमा का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया, लकड़बग्गा, सियार, तेंदुआ, ये बहुत सारे जानवर हैं। अब ये जानवर अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। आज हम जानते हैं कि फेलाइन कैटेगरी जो है, वेड़ाल प्रजाति जो है, वेड़ाल परिवार जो है, उसमें शेर, चीता, तेंदुआ, बिल्ली ये आते हैं। और कुत्ता, बिल्ली, सियार, लकड़बग्गा, लोमड़ी, ये सब अलग फैमिली में आते हैं, जिसे कैनाइन फैमिली बोलते हैं। तो ये कैसे पता चला? ये उपमा करने से पता चला कि उनके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके पंजे कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं, और उस उपमा से समझ में आ गया कि सत्य क्या है। इसी तरीके से चौथा जो प्रमाण है वो है शब्द। मतलब जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब कोई भी ज्ञान हमारे पास नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं? किसी खास ज्ञान के, किसी खास धारा के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो प्रमाणित, जो विद्वान होते हैं, उनकी बात को हम सच मान लेते हैं। जैसे हमने कभी पृथ्वी को बाहर से नहीं देखा, अंतरिक्ष में से हमने कभी झांक कर पृथ्वी को नहीं देखा, लेकिन पृथ्वी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बताते हैं, आइजैक न्यूटन बताते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं, हम उसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये 4 प्रमाण के तरीके बताए थे गौतम ऋषि ने। लेकिन गौतम ऋषि ने इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके बताए थे। उन्होंने बताए थे 16 पदार्थ: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। चौथा आस्तिक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के फाउंडर थे महर्षि कणाद। कण यानी पार्टिकल। तो इनकी पूरी फिलॉसफी जो है वो पार्टिकल के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल ये मानते थे कि इस पूरी दुनिया को 2 विभागों में बांटा जा सकता है, भाव और अभाव। तो भाव जो है उसमें फिजिकल मैटर्स की चर्चा है, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनकी चर्चा है। और महर्षि कणाद का कहना था कि जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उन सब का सबसे छोटा जो यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो है एटम यानी कि परमाणु। तो इस वजह से
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए भारतीय दर्शन तो कितना समृद्ध है, कितने पुराने ज़माने में, ईसा पूर्व से भी 200 साल पहले की अगर बात करें, उस ज़माने में हमारे ऋषि मुनि जो थे, महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने एटम थ्योरी के बारे में बता दिया था, परमाणु के बारे में बता दिया था, जो मॉडर्न साइंस ने बहुत बाद में बताया है। बात तो सही है, लेकिन अपनी इस पूरी फिलॉसफी में महर्षि कणाद ईश्वर के मोह से दूर नहीं जा सके और उन्होंने कह दिया कि परमाणु जो होता है उसे गति मिलती है ईश्वर से। वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन के काफ़ी करीब माना जाता है, क्योंकि न्याय दर्शन में जैसे सत्य की खोज के लिए प्रमाण की बात की गई है, तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत इस सृष्टि के सृजन और इसके संहार, इसके खात्मे की जो पूरी साइंस है उसको समझने के लिए जो प्रमाणों की खोज की है, उसी खोज के तहत उन्होंने अपना पूरा फिलॉसफी, अपनी पूरा दर्शन जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था। पांचवा जो आस्तिक दर्शन है वो है मीमांसा दर्शन, और इसके प्रवर्तक बताए जाते हैं महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी कब पैदा हुए? कई सारे लोगों का कहना है कि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में वे पैदा हुए थे, तो कईयों का कहना है कि नहीं, वे और पहले पैदा हुए थे, कुछ इसे और बाद का समय बताते हैं, मतलब कुछ खास स्पष्ट नहीं है। लेकिन आइए उनकी फिलॉसफी की बात करते हैं। महर्षि जो जैमिनी थे वे मानते थे कि वेदों में कोई खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है, दुनिया के ज्ञान के बेस्ट सोर्सेज अगर कोई हैं तो वेद हैं। वेद जो हैं वो किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, वो कोई आसमानी किताब टाइप चीज़ें हैं। इसके अलावा जीवन जीने के तौर तरीक़ों के बारे में उन्होंने 21 यज्ञ बताए हैं। जो गृहस्थ लोग होते हैं उन गृहस्थ लोगों के लिए उन्होंने 5 यज्ञ बताए हैं। जैसे कि एक उन्होंने बताया ब्रह्म यज्ञ, मतलब जो गृहस्थ होते हैं, जो परिवार साथ लेकर रहते हैं, उनको ज्ञान हासिल करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया देव यज्ञ, मतलब जो तमाम सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनसे जो कुछ हम हासिल करते हैं तो उसके बदले में उन्हें भी कुछ न कुछ देना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया पितृ यज्ञ, मतलब अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। चौथा उन्होंने बताया मनुष्य यज्ञ, मतलब अतिथि अगर कोई घर में आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए। और आखिर में जो उन्होंने बताया वो उन्होंने बताया भूत यज्ञ, मतलब ये कोई भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, भूत मतलब भौतिक चीज़ें, तरलता, पदार्थ, यानी कि दौलत, धन, संपदा। तो उन्होंने कहा कि जो भी गृहस्थ है उसे धन संपदा ज़रूर इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन आनंद से, सुख से व्यतीत कर सके। लेकिन इस तरह के जो 21 यज्ञ इन्होंने बताए, उन्हीं में फंस कर रह गया इनका पूरा दर्शन। इनका पूरा दर्शन कर्म कांड में फंस कर रह गया और इसी वजह से आगे जाकर वो अनपॉपुलर होना शुरू हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं ब्राह्मण परंपरा के आखिरी दर्शन यानी वेदांत दर्शन की। दरअसल मैंने आपको बताया था कि जो मीमांसा दर्शन था वो ईसा पूर्व के ज़माने का दर्शन था। उसके बाद ब्राह्मण परंपरा में इतने विकार आ गए, इतने दोष आ गए कि तमाम लोग जो है वो छटपटाने लगे, वो एक कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे। और इसी दौर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, खासकर बौद्ध धर्म तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो बहुत सारे लोग जो थे वो ब्राह्मण परंपरा छोड़कर बुद्ध के अनुयायी हो गए। कई सौ सालों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे ब्राह्मण परंपरा के जो लोग थे उनको अपने अस्तित्व पर खतरा नज़र आने लगा। और इसी दौर में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनको हम कहते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सारा निचोड़ आम लोगों के लिए उपनिषदों के माध्यम से सामने रख दिया और इसीलिए वेदांत दर्शन को उपनिषदों का भी दर्शन कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और उन्होंने जो वैदिक साहित्य था, जो वैदिक दर्शन था, उसके दार्शनिक पक्ष को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में, उसे पॉपुलर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे जैसे वेदांत पॉपुलर होता गया वैसे वैसे बौद्ध धर्म जो है उसके प्रति लोगों का क्रेज़ कम होता चला गया। हालांकि इसके कई अन्य राजनीतिक पहलू भी हैं जिस पर कभी और किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वेदांत भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे तमाम विद्वानों ने वेदांत को भारत में प्रसिद्धि दिलाने में, लोकप्रियता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज जितने भी हमारे इर्द गिर्द में हिंदू अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं वे यही मानते हैं कि वेदांत जो है वह दुनिया का सबसे महान दर्शन है और इसके आगे तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता है। वेदांत हमारे समाज में रग रग में, नस नस में कहीं ना कहीं बसा हुआ है, चाहे हम उसके बारे में जानते हो या न जानते हो।
अभी NRC CAA के खिलाफ जो आंदोलन हुआ 2019-20 में भारत में, उसमें एक गज़ल बहुत पॉपुलर हुई थी, हम देखेंगे। और उसकी एक लाइन है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह यानी कि परमात्मा एक ही समय में सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। और ये आदि शंकराचार्य का ही कहना था, ये वेदांत दर्शन का ही एक सूक्ति है, एक कथन है। तो ये हम सब लोग इसको अपने इर्द गिर्द में देख रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। जब हम देखें कि गज़ल जो पॉपुलर हुई NRC CAA के दौरान, तो अपने आप को हिंदू कहलाने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, बड़े गर्व से ख़ुद को हिंदू कहते हैं, वो तलवारें डंडे लेकर टूट पड़े और उन्होंने कहा कि ये कहने वाले अल्लाह अल्लाह के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी लोग हैं। उनको पता ही नहीं था बेचारों का, ये गज़ल जो है ये तो वेदांत का ही कहीं ना कहीं प्रचार कर रही है, तो उसे पॉपुलर हो लेने देते। लेकिन बुद्धिहीन लोग होते हैं, उनको न तो वेदांत के बारे में कुछ पता होता है, न भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता होता है, और वो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक, बहुत बड़े रखवाले, चौकीदार बनकर जो है मैदान में आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वो एटर्नल ट्रुथ है, वही परम सत्य है, और बाकी जगत जो है वो मिथ्या है, एवर चेंजिंग है। इसी ब्रह्म के बारे में गुरु नानक देव कहते हैं कि एक ओंकार, आदि सत, जुगाद सत, है भी सत। वो इसी सत्य की बात कर रहे हैं, इसी सत्य की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं। ये वीडियो अब हो चुका है काफ़ी लंबा, इसलिए नास्तिक दर्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक इंतज़ार कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मन में कोई ख्याल है, कोई बात है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शुक्रिया।